है. वॉर सेटल अभी पूरी नहीं हुई, अभी चल रहा है इशू, लेकिन ऑयल प्राइस नीचे है तो आप देखिए सीमेंट स्टॉक्स जो है वो बेहतर हो रहे हैं. तो ये है आपके ऑयल स्टॉक्स दोनों सूरतों में विन विन हैं, क्योंकि अगर तो ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनकी इनकम्स बढ़ जाती हैं, उनकी अर्निंग्स बढ़ जाती हैं. अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो ठीक है, उनकी अर्निंग्स जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगी, लेकिन फिर इक्विटी इन्वेस्टर्स का जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो बेहतर रहेगा और उस सूरत में लोग इन्वेस्ट करेंगे. और जहाँ पे इनके कैश कलेक्शन इम्प्रूव हो रहा है, फॉर एग्जांपल OGDC का, फॉर एग्जांपल मारी में डिफरेंट स्टोरी है, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन भी है और साथ ही साथ उनका जो डेटा सेंटर जो है बन रहा है, AI प्रोजेक्ट में जा रहे हैं वो. तो ये चीज़ें जो है वो उनकी अर्निंग्स में वैल्यू एडिशन देंगी आगे चल के. तो इस तरीके से आप ये स्टॉक्स देख सकते हैं. बैंक्स आर ऑलवेज एवरग्रीन. आप हमेशा तो से आप बैंक्स में तो आप नेशनल बैंक इज़ अ गुड स्टॉक, आप हबीब बैंक इज़ अ गुड स्टॉक, मीज़ान बैंक इज़ अ गुड स्टॉक, एंड लाइकवाइज जो आपको अच्छा लगता है डिविडेंड यील्ड्स के हिसाब से भी देख लें. फर्टिलाइज़र जो है आपको डिविडेंड यील्ड्स देते रहेंगे. दुनिया में फर्टिलाइज़र प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में कम है क्योंकि उनकी गैस कॉस्ट भी कम है. बट ओवर द नेक्स्ट 3-5 years फर्टिलाइज़र कंपनीज विल डू वेल. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम रेगुलर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप देखें तो जावेदा कॉरपोरेशन जो कि मैं मेंशन करता हूँ जी हर प्रोग्राम में, इज़ आप 14%, जबकि इंडेक्स जो है 5.5% आप है. अगर आप इनकी वैल्यूएशंस देखें तो इनकी जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू तकरीबन 850 से 1200 रुपये पर शेयर है, जबकि इसकी मार्केट प्राइस 140 रुपीज़ है. तो ये तकरीबन 12 से 16% ऑफ द इनकी वैल्यूएशन जो अनसोल्ड इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है. तो उस सूरत में मुझे लगता है कि देयर इज़ अ गुड अपसाइड इन जावेदा कॉरपोरेशन, तो जो कि नया नाजिमाबाद प्रोजेक्ट कहला रहा है. तो इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करें और आप इसमें इन्वेस्ट करते रहें. काफ़ी डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहा है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. इसी तरीके से अगर आप एक और स्टॉक देखें वो है सर्विस इंडस्ट्रीज़. तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ इज़ अ वेरी गुड स्टॉक. और साथ ही साथ इसके अंदर ये है कि इसका जो एक और कंपनी है सर्विस लॉन्ग मार्च टायर, वो भी अब लिस्ट हो रहा है, तो उसकी भी वैल्यूएशन अनफोल्ड होगी. तो उस सूरत में सर्विस इंडस्ट्रीज़ इज़ लाइकली टू डू वेल गोइंग फॉरवर्ड. अभी परफॉर्म किया है रिसेंटली, मेरा ख्याल है महीने में ये तकरीबन 20-30% अप हुआ है. बट आई थिंक देयर इज मोर अपसाइड इन दिस स्टॉक. इसी तरीके से फास्ट केबल एक स्टॉक है विच हैज़ बीन एन अंडर परफॉर्मर फॉर द लास्ट 2 years. लेकिन अगर आप देखें तो दे हैव एंटर्ड इनटू डेटा केबल इंडस्ट्री, डेटा केबल मार्केट. तो इस वक्त जो अमेरिका में डेटा सेंटर्स बन रहे हैं वहाँ पे डेटा केबल्स की बड़ी डिमांड है. सो आई थिंक इफ़ दे हैव गॉन इनटू दिस मार्केट, एक नई मार्केट जो है वो क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में भी. डेटा सेंटर्स इस्टेब्लिश होंगे तो फास्ट केबल विल बी एबल टू कैटर टू दैट मार्केट. तो हमारे हिसाब से फास्ट केबल इज़ ऑल्सो अनदर गुड स्टोरी जो कि जनरली लोग नहीं देख रहे, इनको देखना चाहिए. इसके साथ साथ PSX है. आप देखें कि PSX में बहुत जल्द ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. वॉल्यूम्स बेहतर हुए हैं, इनकी कंपनीज जो CDC, नेशनल क्लियरिंग आर डूइंग वेल. तो ये इसमें एक बड़ी अपसाइड भी है. तो आगे चल के हमें PSX जो है उसमें भी एक अच्छी अपसाइड नज़र आएगी. तो ये 4 स्टॉक्स तो आपके सामने हैं. बाकी आप लिक्विड स्टॉक्स में करें, उसके अलावा और स्टॉक्स हैं, फार्मा के स्टॉक्स हैं, वो देखे जा सकते हैं. सीमेंट में ऑलरेडी आप देखें मेपल लीफ है, DG खान सीमेंट है, लकी है, तो वो देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच वेब भाई. आप हमेशा की तरह